2020 यूपी बोर्ड 2020 में आ चुका है, ठीक है। तो इस बार 2023 में आने की पूरी संभावना है, पूरी संभावना है इसकी आने की। तो इसको आप क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा भैया, कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि एक ठोस बेलनाकार, बेलना एक कोई ठोस है, वो बेलनाकार है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है। ठोस की कुल ऊंचाई, देखिए जो ठोस है उसकी, जो पूरा ठोस है उसका कुल ऊंचाई कितना है, 20 सेंटीमीटर है, तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। ठोस का कुल आयतन बता दीजिए, ठीक है, ठोस का कुल आयतन बता दीजिए। तो आइए सर इसमें इसका थोड़ा चित्र बनाते हैं, कैसा बनता है। देखिए कुछ, देखिए कोई ठोस है और कोई बेलन है, कोई बेलनाकार ठोस है और इसका जो दोनों जो सिरे हैं वो क्या है, अर्धगोलाकार है, ऐसे। ओके सर, कुछ इस आकृति का बना हुआ है। और इस ठोस की, ये जो पूरा ठोस है, ये इसका सर जो टोटल हाइट है कितना है, 20 सेंटीमीटर है। ओके, कितना है, 20 सेंटीमीटर है। और बेलन का व्यास, इसका जो डायमीटर, इसका जो क्या सर, डायमीटर कितना है, इसका जो डायमीटर है, ये इसका जो डायमीटर है कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो सर इसको देखिए, ये जो हमारा ये अर्धगोला बना हुआ है दोनों सिरों पर, ये जो हमारा दोनों अर्धगोले बने हुए हैं, जो त्रिज्या इस बेलन की होगी वही त्रिज्या इस अर्धगोले की भी होगी, होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी सर। देखिए तो इसका रेडियस क्या होगा, देखिए ये बेलन का व्यास है, डायमीटर दिया हुआ है, तो आपका ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अर्थात इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा सर, ये अर्धगोला है ना, इसका जो रेडियस कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि भाई गोला इसको बनाएंगे तो इसको केंद्र मानेंगे, तो ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या, और ऐसे त्रिज्या होगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो कुछ निकल कर आया है इसको हम कुछ लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्या, देखिए क्या करना है, हल सॉल्व कर रहे हैं। क्या दिया है, दिया गया है सर, क्या दिया है सर, सॉरी, देखिए कि अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार, जो हमारा अर्धगोलाकार, देखिए यही ऊंचाई भी होगी इसकी। देखिए ये जो अर्धगोलाकार गोला जो है, ये बेलन के आधार में और बेलन के टॉप पर, ठीक है, बेलन का जो बॉटम है इस पर, और इसके बॉटम पे टॉप पर जो अर्धगोला है, ये जो इसकी रेडियस है यही इसकी क्या होगी सर, ऊंचाई भी होगी, होगी कि नहीं ऊंचाई, बिल्कुल सर होगी, ये ऊंचाई होगी। अर्थात यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो ऊंचाई कितनी होगी, ये 3.5 सेंटीमीटर, और इधर आप देखेंगे इसकी जो ऊंचाई होगी ये 3.5 सेंटीमीटर। तो ये पूरा देखिए आधा गोला ये है, आधा गोला ये है, दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो ये पूरा गोला बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि अर्ध गोले की ऊंचाई या अर्ध गोले की त्रिज्या, अर्ध गोले की त्रिज्या बराबर किसके होगी, इस अर्धगोले की ऊंचाई की क्या होगी, बराबर होगी। क्यों सर, सही है ना। देखिए अर्धगोले की जो त्रिज्या है, ये जो रेडियस है, यही इसकी क्या होगी, ऊंचाई भी होगी। ओके, तो ऊंचाई और त्रिज्या कितना दिया गया है, 3.5 सेंटीमीटर, ये हमारा दिया गया है। और जैसा कि हमें क्या निकालना है, ये जो हमारा ये पूरा ठोस आकृति है, ठीक है, इसका पूरा हमें आयतन निकालना है। तो करना क्या है, इस बेलन का पूरा आयतन निकालेंगे, और ये दोनों हमारे जो अर्धगोले हैं, इन दोनों के आयतनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या निकल आएगा, इस पूरी ठोस आकृति का भैया आयतन निकल आएगा। और कुछ लिख लीजिए, देखिए इसमें और क्या दिया गया है कि बेलन की ऊंचाई दी गई है, उसको भी ऐड कर लीजिए। बेलन की ऊंचाई कितनी है सर, 20 सेंटीमीटर है। और कुछ बाकी है,
हो गया सर। अब देखिए हमें, देखिए ये तो ठोस की टोटल ऊंचाई थी, और जैसा कि ये हमने इसमें इस अर्धगोले की भैया, दोनों अर्धगोले की हमने क्या किया भैया, ऊंचाई निकाल लिया। ये दोनों अर्धगोलों की जो त्रिज्या होगी भाई, वही उसकी ऊंचाई भी होगी, इसकी भी वही ऊंचाई होगी। तो हमें ये टोटल ऊंचाई कितनी है ठोस की, 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हमें किसकी जरूरत पड़ेगा भैया, इसकी बेलन की ऊंचाई की। तो बेलन की जो ऊंचाई होगी वो कितना होगा, ये कितनी ऊंचाई होगी। तो हम करेंगे क्या कि जो टोटल ऊंचाई हमारी है, इस टोटल ऊंचाई से ये ऊंचाई और ये दोनों ऊंचाई क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारी ये ऊंचाई, अर्थात हमें इस ठोस बेलन की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। तो ठीक है सर, आइए देखिए, ये बेलन की ऊंचाई नहीं है, ये ठोस की कुल ऊंचाई है। मतलब ये पूरी जो आकृति हमें दिख रही है, ये ठोस की ऊंचाई है। ठोस की ऊंचाई जब दी गई है तो इसको हम क्यों यहाँ पे लिख रहे हैं, ये बेलन की ऊंचाई नहीं है, ये ठोस की ऊंचाई है, ये ठोस आकृति की ऊंचाई है। तो यहाँ हम निकालेंगे बेलन की ऊंचाई। तो आपकी जो बेलन की जो ऊंचाई हो जाएगी सर, वो क्या हो जाएगी, जो बेलन की ऊंचाई हो जाएगी, हमें क्या करना है, इस ठोस की जो ऊंचाई है, जो हमारी ठोस की ऊंचाई माइनस, ठोस की ऊंचाई माइनस दोनों अर्धगोलों की ऊंचाई क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अर्थात यहाँ पे आप क्या करिए कि 2 का गुणा कर दीजिए, या तो दोनों को जोड़ेंगे तब भी उतना ही आएगा, या तो आप 2 का यहाँ पे गुणा कर दीजिए और लिख दीजिए ठोस की ऊंचाई माइनस 2 गुणे अर्धगोले की ऊंचाई। अर्धगोले की क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी 2, इसलिए लिखा क्योंकि बेलन के दोनों आधारों पर हमारे 2 अर्धगोले हैं। ठीक है, तो 2 अर्धगोले हैं। तो ठोस की ऊंचाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर माइनस 2 गुणे अर्धगोले की जो ऊंचाई हमारी कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप रखेंगे 3.5 सेंटीमीटर। ओके, इसको आप घटा दीजिए। देखिए ये हो जाएगा 20 माइनस, देखिए 35 दूना 70 अर्थात 7। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 13। ओके, ये आएगा 13 सेंटीमीटर क्या, बेलन की ऊंचाई। तो हमें बेलन की जो ऊंचाई प्राप्त हो गई सर, ये कितनी हो गई, ये में जो बेलन की ऊंचाई, ये सर कितनी प्राप्त हो गई, 13। ओके सर, कितना प्राप्त हो गया, 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर प्राप्त हो गई। तो सभी की वैल्यू हमें लगभग निकल आई है भैया, सभी की वैल्यू हमने निकाल दिया है। तो आइए ठोस का कुल आयतन बता दीजिए। तो ठोस का कुल आयतन बता दीजिए। देखिए 2020 में आया हुआ प्रश्न है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहीं पे चलिए कर दे रहे हैं, ठोस का कुल आयतन यहाँ पे आता है, क्या हो जाएगा, ठोस का कुल आयतन क्या हो जाएगा, ठोस का कुल आयतन, ठोस का कुल जो आयतन होगा क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन प्लस, ठीक है, बेलन का आयतन प्लस, देखिए 2 अर्धगोले है ना, तो यहाँ ये हम क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे गुणे अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। जैसा कि जो इनके आधार की त्रिज्याएं हैं, जो बेलन की त्रिज्या होगी वही अर्धगोले की भी त्रिज्या होगी। या तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, सूत्र मत लिखिए, 2 गुणते अर्धगोले का आयतन। ठीक है, 2 गुणे अर्धगोले का आयतन। तो आइए इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, इसको मैं यहाँ पे हटा दे रहा हूँ। सर देखिए सर, क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहिए और लगातार वीडियो से बने रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, और हमारा जो ये परिवार है लक्ष्य फाउंडेशन मैथ साइंस का और ज़्यादा बड़ा बन सके। ठीक है, तो देखिए बोर्ड में
हमारी कोशिश यही कि आपका अधिक से अधिक नंबर आए और मैथ के आप मास्टर बन जाएं, ठीक है, मैथ में मास्टर हो जाएं। बाकी यदि हमें टाइम मिला तो हम साइंस वाला जो पोर्शन है उसे भी कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए हमारा क्या हो जाएगा, देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस हमारा 2 गुणे 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ओके, देखिए दोनों की त्रिज्याएं क्या है सर, समान है, तो आप इसको कॉमन ले लीजिए। देखिए पाई आर स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एच बचेगा और यहाँ पे देखिए 2 4/3 क्या हो जाएगा, रेडियस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, त्रिज्या आर बचेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मान रखिए 22/7 और त्रिज्या हमारी क्या है 3.5 इंटू 3.5। ये तो आप इसको क्या करिए 3.5 इंटू 3.5, ठीक है सर। ओके सर, ऊंचाई कितनी है बेलन की एक इसकी ऊंचाई है सर, ये बेलन की ऊंचाई है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी है 13 है, ये हो जाएगा 3 इंटू 3.5। ओके, ये हो गया आपका। देखिए यहाँ से आप क्या करिए इसको बढ़ा दीजिए, ये हो जाएगा 22/7 गुणे, इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 पॉइंट। देखिए इसको मैं कैलकुलेशन कम करने के लिए कि मैं थोड़ा और हल्का हो जाए, देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको एक स्टेप और बढ़ा दीजिए 4/3 हो जाएगा। इसको हम कर सकते हैं 7/2। देखिए काटिए, कट पिट रहा है कोई, देखिए ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 2 से 1 हो जाएगा, ठीक है। 11 गुणे 7/2 हो जाएगा और देखिए 2 दूनी 4, ओके, 13 प्लस 7 दूनी 14 बटे भैया 3 हो जाएगा, 14/3 हो जाएगा, 14/3 और बढ़ा दीजिए। देखिए ये हो जाएगा 11 सते 77/2। देखिए 13 39 39 प्लस 14 बटा भैया ये हो जाएगा आपका 3। टोटल कर दीजिए, देखिए हो जाएगा 77/2 गुणे, देखिए 9 4 13 3 1 4 अर्थात 53/3। ओके सर, तो आप इसको गुणा कर दीजिए, इसको आप क्या करिए सर गुणा कर दीजिए। ओके, इसको आप गुणा करिए, इसको आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो काटेंगे, काटिए। देखिए इसको आप गुणा करेंगे तो 4081 आएगा, ठीक है। तो इसको आप काटिए, देखिए 6 छंग, देखिए 6 छंग 36, ठीक है, 36 और 36 4 देखिए 6 यार 43 0.6 का नम 6, ठीक है, 6 का नम 6 2 छत्रिक 6 छंग छत्रिक 18 6 छंग 36 6 छंग 36 ये जो हमारा आंसर आएगा 680.166 करके आएगा ये, इसको 17 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 680.17 सेंटीमीटर या घन सेंटीमीटर। ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था और ये 2020 में आ चुका है भैया। तो ठीक है, इस प्रश्न को आप नोट डाउन करेंगे तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिए आप लोग क्या है ना, धैर्य बना कर रखिए, धैर्य बना के रखिए और ये मत सोचिए कि सर आज वीडियो डाले हैं कल वीडियो नहीं आया है, वीडियो अब कंटिन्यू पढ़ता रहेगा। तो आप लोग क्वेश्चनों पे लगातार बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, ठीक है, इससे अन्य लोगों को भी भैया फ़ायदा हो सके, है ना। तो इसको नोट डाउन करिएगा आप।